आगे बढ़े और आपको बताते चले एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब मुस्तहिक अफराद की खिदमत करना अवालीन तरजीह है। बेसहारा लोगों की मदद करके दिली सुकून मिलता है। इन ख्यालात का इजहार इस्लामिया फाउंडेशन के बानी आमिर शहजाद ने अपने बयान में कहा। उन्होंने कहा कि बेसहारा और गरीब मुस्तहिक अफराद की मदद करके दिली सुकून मिलता है। बेरोजगार अफराद के लिए भी बहुत से प्रोजेक्ट पर काम जारी हैं। इस्लामिया फाउंडेशन का मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना और अहमदपुर शर्किया से बेरोजगारी को खत्म करना है। इस्लामिया दस्तरखान पर हर साल 6000 अफराद को रोजाना सहर और अफ्तार करवाया जाता है और हजारों घरानों को राशन तकसीम किया जाता है। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। ये सब काम मैं सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और इन्होंने अहमदपुर में बहुत कम ही अरसों में बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। और इनकी जो इस्लामिया फाउंडेशन है वो इस वक्त सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों को अफ्तारी भी करवा रही है। इसी हवाले से आमिर शहजाद साहब के साथ मैं मौजूद हूँ और इनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इनसे चंद एक सवालात भी हैं जो इनसे हम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, आपने यहाँ पे एक तंजीम कायम की, फाउंडेशन कायम की, इस्लामिया फाउंडेशन। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद लोगों की फलाह बहबूद है, और स्पेसिफिकली अहमदपुर शर्किया के जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, जो गरीब मुस्तहक लोग हैं, उनको थोड़ा सा एक रिलीफ देने का एक मकसद है कि भी जब तक उनके बच्चे अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, बिल्कुल, तब तक उनके घर को कैसे चलाना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे घरानों से बिलमुशाफा मिला हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत और बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मकसद ये है कि वालिद साहब ने जब इसका क़याम किया था 2006 में, तो उनका जो विजन था, मंशूर था, वो यही था कि भी अहमदपुर शर्किया के लोगों को अकेला नहीं छोड़ना। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इसमें अब आप कितने लोगों की कफालत कर रहे हैं सर? कफालत का वर्ड तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सपोर्ट कर रहे हैं, जो असिस्ट हम करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर ये बढ़ता जा रहा है। पिछले साल कुछ अलग फिगर्स थे, इस साल उससे बढ़ गए हैं। तो अगर मैं इस साल की बात करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह को 1500 से 2000 के दरमियान जो घर हैं, हमने उनके घरों में जा कर के राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसी तरह कोई अभी तक 4500 आटे के थैले हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं गरीब लोगों में। फिर बहुत सारी बच्चियों की शादी हुई, शादियों के हवाले से जो है, जो जितनी असिस्टेंस जितनी हम लोग कर सकते थे, किसी को जहेज़ लेके देना या किसी को जो है ना माली मावनत करना, वो जितना हो सका हमने किया। इसी तरह कुछ बच्चे पिछले साल, ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, कोई एक बच्ची एक साल ज़ाया कर देती है जिसके जो है ना मैट्रिक में नंबर जो है ना वो 1200 में से 1080 हैं, 1070 नंबर हैं, और वो फ़कत 4000 ट्यूशन फ़ीस की वजह से वो एक साल ज़ाया कर दिया उसने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के बच्चे बच्चियों को हम मिले हैं, उनके लिए फिर एडमिशन्स के हवाले से जितनी भी मावनत हो सकी हमने की है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक दस्तरखान माशाल्लाह से शुरू किया हुआ है काफ़ी अरसे से, तो अब ये सहर व अफ्तार का जो दस्तरखान आपके पास यहाँ पे चल रहा है, इसमें कितने एक अफराद शिरकत करते हैं अफ्तार टाइम और सहरी के टाइम? देखिए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह की कबूलियत है इसमें। हमने जब ये दस्तरखान शुरू किया था, तब जो मैं प्लान बना के आया था दुबई से, वो ये था कि भी 100 लोगों को हमने डेली बेसिस पे इफ्तार करवाना है और 100 लोगों को ही राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब हमने स्टार्ट लिया था कुछ साल पहले, तो 65 के करीब लोग आए थे मेरे अपने ही घर के गैराज में, और फिर अगले दिन जो है ना वो 100 हो गया, उससे अगले दिन जो है वो 150 हो गया। तो मुझे वो शिफ्ट करना पड़ा अपने गैराज से जो है वो टेरेस के ऊपर। जब मैं टेरेस के ऊपर गया तो वो फिर अल्लाह ताला ने और कबूलियत की, और 200-250 हो गया, 300 हो गया माशाल्लाह। फिर मुझे वहाँ से शिफ्ट करके नीचे जो 2 प्लॉट पड़े हुए थे उनको साफ़ करवा के उधर लेके जाना पड़ा। वहाँ पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह 500, 600, 1000
1500 लोगों तक बात पहुंच गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया, वापस चला गया। अगले साल तैयारी की तो फिर 2000 बंदों की जो है ना कैपेसिटी मैंने बनाई। इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 5,500 बंदे को जो है वो इफ्तार और सहर दोनों में मिला करके हम लोग मतलब असिस्ट कर रहे हैं। असिस्ट कर हाँ जी। सही, माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं आमिर भाई, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सुनी जाती है, लोग कहते हैं कि आपके दस्तरखान के ऊपर कुछ अमीर लोग भी आते होंगे और गरीब लोग भी आते हैं। क्या वो जो अच्छी फैमिलीज़ के या अमीर लोग हैं उनके लिए खाने का अलहदा से निज़ाम होता है या वही होता है जो सबके लिए है? देखें, मैं ख़ुद जो है कोशिश करता हूँ कि भी लोगों के दरमियान बैठूं और जो प्लेटर बना होता है सबके लिए, वो प्लेटर मेरे लिए भी बन के आता है। तो अगर मैं ख़ुद भी वही चीज़ खा रहा हूँ तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अमीर और गरीब का कोई तफरीक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही, यहाँ पर सब लोग इक्वल हैं, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, इज़्ज़त एहतराम से बैठते हैं हम लोग। मैं ख़ुद, आप अगर मेरी वीडियोस देखें तो मैं ख़ुद भी उनके दरमियान में बैठा होता हूँ। सम टाइम बाहर जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी मेरे जो वर्कर्स हैं, जो मेरे वॉलंटियर हैं, अक्सर मैं आपको देखता हूँ आप ऊपर ठहरे होते हैं खुद ज़ेरे हाँ जी, निगरानी। वो उसकी रीज़न ये है, आप देखें फैसल मस्जिद का इंसिडेंट हुआ, दूसरे शहरों में इंसिडेंट हुआ जहाँ पर बिल्कुल बेहंगम से लोग होते हैं और इफ्तार के टाइम पे बड़ा इनडिसिप्लिन से होते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 99% हमारे बिल्कुल सुकून में और ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है। 1% 2% इंसिडेंट तब होते हैं जब इफ्तार होने के बाद लोग आते हैं, तब तक तो हम सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं। तो उस वक्त जब होता है, वो भी मैं अपने वर्कर्स को कहता हूँ कि भी उस वक्त भी आप अपना खाना, अपने हाथ में जो खाना है वो उनको दे दें, लेकिन कोई यहाँ से भूखा ना जाए। सही, माशाल्लाह। तो एक दो जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स हुए, उसकी वजह से फिर मैं अब गली में बैठना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना कि मैं खुद बैठा हुआ हूँ तो फिर कोई वर्कर भी ऊंच नीच नहीं करता। जो लोग होते हैं वो भी थोड़ा सा मतलब रिगार्ड्स करते हैं कि चलो भी हाजी साहब सामने बैठे हुए हैं, चलो हम भी उनके साथ बैठते हैं। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अमीर या गरीब, सब लोग इक्वल हैं। मैं खुद ग्राउंड पे होता हूँ, फील्ड में होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही, माशाल्लाह। अच्छा, आप इतना सारा कुछ करते हैं, आपका तो माशाल्लाह से सुना है कि दुबई में आप काम करते हैं, दुबई में आपका कारोबार है। तो आपका दुबई में क्या कारोबार है, आप क्या करते हैं दुबई में, क्या आपका वहाँ पे सेटअप है? देखिए जी, ये तो एक लंबी एक स्ट्रगल है। 2001 से वहाँ पे हूँ मैं और स्टार्ट किया था। आपको ये बताता चलूँ ऐसे कि अहमदपुर शर्किया में आई एम वन ऑफ देम, जो, बल्कि मैं अपने ख़ानदान की बात करूं, अहमदपुर का मुझे पता नहीं है कि पिछले 30 सालों में क्या हुआ है। मैं अपने ख़ानदान में हाईली क्वालिफाइड बंदा हूं। बीकॉम किया हेली कॉलेज से, एमबीए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर सीए किया। उसके बाद जब मैं दुबई पहुंचा तो वहां पर हालात ही कुछ डिफरेंट थे, तो फिर मुझे बैंकिंग ज्वाइन करना पड़ा। मैं बैंकिंग में गया, 6-7 साल वहाँ पे काम किया। रिसेशन हिट हुआ 2009 में। उसके बाद फिर मैं रियल इस्टेट में आ गया और डमैक इमार में होता हुआ अजीज़ी में काम किया। तो खुलूस नीयत से जो है उसकी आवाम तक पहुंचानी है। सही। अच्छा, मुझे एक और आपसे सवाल ये है कि अहमदपुर में बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, नेक्स्ट आने वाला प्लान क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बेरोज़गारी ऐसे ख़त्म नहीं होगी, बिल्कुल। तो मुझे, जब मैंने आके देखा, अपने एनालिसिस किए, तो उसमें मैंने फिर कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस निकाले, कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं। शॉर्ट टर्म में क्या है कि भाई जैसे आपको खाना खिला दिया, दस्तरखान हो गया। खाना एक डिफरेंट चीज़ है। नहीं, शॉर्ट टर्म में यही आ जाएगा ना, दस्तरखान, राशन। मैं बताता हूँ ना आपको। बेरोज़गारी के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो मैं कैटेगराइज करता हूँ वो ये है कि भी शॉर्ट टर्म में क्या है कि भी आप किसी को रेडी दे दो, उसके साथ सामान भी दे दो, भी चलो भी आप चलाना शुरू कर दो, ठीक है जी, अपना कारोबार शुरू कर दो। किसी को जनाब आपने दही भल्ले की, या किसी को आपने फ्रूट चाट की, ये आपने ठेले लगा के दे दिए। फिर इसी तरह अल्लाह आपका भला करे, आप राशन दे दे जी, मंथली राशन है। आपने ठेले लगवाए भी थे रिसेंटली, तकरीबन कितने ठेले लगवाए थे? हमने तो उस वक्त 40 दिए थे, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक जो हिडन हमने दिए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंच चुके हैं। 350 लोगों तक पहुंच चुके हैं, जिनको हमने रोजगार के हवाले से मावनत की है। 40
हमने ओपनली दे दिए। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक था मेरे जहन में कि मैं दूं ताकि दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। अब एज ऑफ नो 350 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मावनत कर चुके हैं। ये शॉर्ट टर्म है कि भाई चलो भाई। फिर इसी तरह राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, मंथली राशन दिया, वो भी शॉर्ट टर्म है। रमज़ान शरीफ में इफ्तार लगाया, दस्तरखान लगाया, ये भी शॉर्ट टर्म है। इसके साथ साथ पैरेलल जो है ना मैंने, अच्छा अभी जो सोलर सिस्टम हम करने जा रहे हैं वो भी शॉर्ट टर्म में। ये एक रिलीफ है, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये रिलीफ पैकेज है कि भाई लोगों की थोड़ी ज़िंदगी में रिलीफ आए। जो लॉन्ग टर्म है उसमें मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मेरी ज़िंदगी ने वफा की, तो मैं एक एकेडमी का क़याम करूँगा और उसके साथ एक दस्तकारी स्कूल होगा। दस्तकारी स्कूल में जो है 250 से 300 ख़वातीन को पहले बैच में मैं हुनरमंद करूँगा। ना सिर्फ हुनरमंद करूँगा बल्कि वो 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जब वो कोर्स करके निकलेंगी तो उनसे मैं पूछूंगा कि भी आपने अपना कारोबार करना है तो मैं वो भी उनको कारोबार के वसाइल भी दूंगा। और अगर उन्होंने मेरे ही इंस्टीट्यूट में रह करके मैं ऑर्डर्स लेके आऊँगा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से, वो वहीं पे बैठ के करना चाहते हैं तो उनको पार्टनरशिप पे जो है कि भी आप 10% के पार्टनर हैं या 20% के पार्टनर हैं। उनको फिर ये नहीं होगा कि आप जनाब ब्यूटिशियन बन के या आप फैशन डिज़ाइनर बन के आपने 6 महीने का कोर्स किया और चले गए। उनका फिर पुरसान हाल क्या होगा, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो कारोबार कैसे करें। तो वो मैं कारोबार में भी मावनत करूँगा, प्रॉपर उनको शर्त यह है कि भी हमारे शहर की ख़वातीन जो मेरी बहनें हैं, परेशान हैं, उनके ख़ावंद नहीं हैं, वो आएँ आगे, वो मेरे इस इंस्टीट्यूट में एडमिट हों, अपने आप को हुनरमंद करें, अपने बच्चों के लिए हुनरमंद करें। और फिर जो है अगर उनको कारोबार के लिए कोई मावनत चाहिए होगी इंशाल्लाह उनको हम करवा के देंगे। नंबर 2 होगा एकेडमी। एकेडमी के अंदर जो है मैं उन बच्चों को 200 बच्चों का बैच बनाऊंगा। पहले 9वीं 10वीं से ऑनवर्ड मैं उनको ग्रेजुएशन तक लेके जाऊंगा। उसके जितने भी सारे खर्चे होंगे वो मैं बेयर करूंगा। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो जाएगी उसके बाद भी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए भी इंशाल्लाह मैं उनके साथ रहूँगा। मैं उनके साथ तब तक रहूँगा जब तक उन 200 में से 50% जो है वो किसी न किसी ओहदे, किसी न किसी ऑफिस को होल्ड नहीं करते। मेरा इशारा जो है मैं इन 200 बच्चों को इंशाल्लाह CSS और PCS की तरफ लेके जाऊँगा। आज हमारे शहर में शहर के जितने भी लोग हैं हार्डली जो है ना आप ब्यूरोक्रेसी में हैं, मतलब हार्डली, यानी कि 1%, 2%, मैक्सिमम 5% ब्यूरोक्रेसी में आप गिने चुने लोग हैं। मेरा विजन ये है इंशाल्लाह 2030 तक, विजन 2030 का विजन ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को जितना हो सकेगा कम करूँगा। और ये मेरा वादा है अहमदपुर की आवाम से, अगर अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने मौका दिया तो मैं 2030 तक जो है इतने ब्यूरोक्रेट इधर से प्रोड्यूस करूँगा कि भी पूरे मुल्क में जाने जाएंगे कि यार ये सारे के सारे अहमदपुर शर्किया से हैं। आज अहमदपुर शर्किया की बात इसलिए नहीं सुनी जाती कि इस शहर से ना तो कोई DC अभी तक है, ना कोई जो है मतलब एसीज की देख लें। मैं यहाँ पे आपसे थोड़ी सी आपको भी वो करता चलूँ कि मेरे यहाँ बेसिकली मैदान स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं आपको ऐड करता हूँ क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ। आप अपने शहर के स्टैटिस्टिक्स निकालें और देखें कि भी कितने DCs यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, कितने कमिश्नर यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, कितने यहाँ से AC प्रोड्यूस हुए हैं, कितने जो है वो डिफेंस में गए हैं। वही हमारे जो मेरे बहुत ही प्यारे अंकल अजीजुर रहमान हो गए, उनके भाई अजीजुल्लाह खान साहब हो गए जी, ये भाई सारे, और कुछ और लोग अभी शिकरानी साहब के तरफ से भी एक ASP गए हैं। तो ये हार्डली कुछ लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में गए हैं। मेरे हमजुल्फ हैं साद फरूकी साहब, वो CSS करके गए हैं। बट अगर हम देखें ना, हम ये देखते हैं कि भी शहर क्यों तरक्की नहीं कर रहा। जब शहर में इस तरह की क्रीम होगी नहीं तो फिर आपके शहर को रिप्रेजेंट कौन करेगा? इस्लामाबाद, लाहौर में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन बंदा होगा? तो वो आपके ब्यूरोक्रेट ही होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। आप अगर सहाफत में चले जाते हैं तो माशाल्लाह सहाफ़ी बहुत एक्टिव हैं। मैं फिर कहूँगा एहसान सार साहब हैं, इस तरह के बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो आपके इवन अजीज़ुल्लाह खान साहब के जो बड़े भाई हैं हफीज़ुल्लाह खान साहब, वो रिप्रेजेंट करते हैं।
कुछ लोग हैं अजीजुल्लाह खान साहब खुद भी तो अच्छे पॉडकास्टर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो बड़े अच्छे पॉडकास्ट हाँ जी, बनाते बहुत हैं। अच्छे यानी कि वो रिपोर्ट्स करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भी इस तरह के जो लोग हैं वो कब प्रोड्यूस होंगे। तो ये एक सिलसिला है जो मेरे माइंड में है कि मैं 9वीं से जब बच्चा लूँगा ना तो उसको ग्रेजुएशन तक लेके जाऊँगा, उसके सारे एक्सपेंसेस मैं बेयर करूँगा, उनके वालदैन से भी मिलूँगा। अगर उनके वालदैन जो है वो मुस्तहिक हुए तो उनका उस पूरे 8 साल 10 साल जब बच्चा मैं पढ़ाता रहूँगा वो जो है उनके एक्सपेंसेस भी मैं बेयर करूँगा, ताकि बच्चे के ऊपर जो है वो बर्डन ना करेंगे भी चलो तुम छोड़ो और आके लेबर चाइल्ड लेबर में आ जाओ, काम करो या मैकेनिक बन जाओ। तो इंशाल्लाह एक है विजन 2030 तक, अल्लाह ताला ने अगर इंशाल्लाह विजन 2030 वो हमने दिल पे लिखा हुआ है कि हम इस टारगेट को देखेंगे इंशाल्लाह और कामयाबी से देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, आपको यहाँ पे कुछ मुश्किलात का सामना तो होगा क्योंकि लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं और इस तरह से काफ़ी सारी डिस्कशंस भी होती हैं। किस किस्म की बात? नहीं, काफ़ी सारी बातें होती हैं इस किस्म की। भाई इनको फंडिंग होती है, डोनेशन होती है फाउंडेशन को, और आमिर भाई अकेले चलाने वाले नहीं है। इसका मैंने आपको पहले आंसर दे दिया। आपने आंसर तो दे दिया है, लेकिन और चीज़ें ये होती हैं, अगर आपके पास 5 मिनट टाइम नहीं निकला, ठीक है, तो बंदे बैठ के बातें तो काफ़ी सारी कर जाते हैं कि जी हमारे लिए टाइम। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे पहले 6-7 साल वहाँ पे काम किया, रिसेशन हिट हुआ 2009 में। उसके बाद फिर मैं रियल एस्टेट में आ गया और डमैक इमार में होता हुआ अजीज़ी में काम किया। फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया 2015-16 में। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके अब तक मेरे अपने बिज़नेस हैं। 4 बिज़नेस है मेरे। एक रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, गोल्ड ट्रेडिंग भी है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का भी है। तो ये अल्लाह का दिया है, अल्लाह का करम है, जो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। उसकी रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न यही है कि भी आप अल्लाह की राह में देना शुरू कर दें। अल्लाह के साथ तिजारत करेंगे तो आपको कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। तो मेरा वहाँ पर जो मेन बिजनेस है वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट, फिर साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी होता है और बाकी दो और भी सेगमेंट्स हैं। दुबई के अलावा आपका किसी और मुल्क में भी कारोबार है? मेरा कारोबार नहीं, मेरे ऑफिसेज हैं। साउथ अफ्रीका में मेरा ऑफिस है, फ्रांस में मेरा ऑफिस है, माशाल्लाह। अमेरिका में अभी हम ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मैंने ऑफिस ऑलरेडी सेटल कर दिया है, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इस चीज़ में ये है कि इस्लामिया फाउंडेशन को आमिर शहजाद साहब आगे चला रहे हैं। क्या ये सिर्फ आमिर शहजाद साहब ही चला रहे हैं या कुछ और दोस्तों का साथ भी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये ज़ाती हैसियत में मैं करता हूँ और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर ऑफ़र भी की। अहमदपुर से ही, मैं नाम भी मेंशन करता हूँ, राजू मिसाले वाले ने कहा कि मैं 100 बोरी जो है वो आपको चावलों की, ठीक है जी। अब मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं ली कि जो काम मैंने शुरू किया है वो मुझे पता है कि मैंने अपनी पूरी कैलकुलेशन करके लेके आया हूँ। और अगर मैं उससे कोई बोरी लेता हूँ, आपको पता है कि भी चावल लेके आना और फिर अपने गोदाम में रखना, फिर उनको पकाना के दरमियान उस बोरी में से भी 10, 15, 20 दाने अगर ऊपर नीचे हो गए तो वो तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना क़यामत वाले दिन कि वो दाने कहाँ चले गए। तो मैं उस डर की वजह से कि भी किसी ने दिया मुझे और मैं आगे ना लगा सका या इधर उधर लग गया, तो फिर मेरा ये सारा जो मैं करता हूँ अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा के लिए, वो उल्टा मेरे लिए जो है वो मतलब आखिरत में एक मुसीबत बन जाएगी मेरे लिए। तो अब मैं किसी का आंसरेबल नहीं हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी अपनी कमाई है, जो मैं अपना कमाता हूँ हलाल रिस्क, वही मैं लगाता हूँ। और बहुत सारे ऐसे हज़रात आते हैं जो चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं और बाद में फिर दूसरों के पास जाते हैं कि भी इसके लिए हेल्प कर दें, उसके लिए मैं कहता हूँ उन लोगों को, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी अगर आप अल्लाह ताला ने अगर आपको कैपेसिटी दी है और एक काम शुरू किया है तो फिर आपको पूरा वो काम खुद करना चाहिए। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल मैं दस्तरखान लगाने के लिए दुबई से आ जाऊँ और मेरे पास फाइनेंस ही ना हो और फिर मैं आपके पास आऊँ या शहर के 10 लोगों के पास जाऊँ, तो उससे क्या होता है, ये शहर के लोगों का भी इम्तिहान होगा कि यार इसको मैं मतलब हम क्यों दें। वो अपने हर बंदा अपने अपने लेवल पे कर रहा होता है। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, हमारे अपने शहर में बहुत सारे माशाल्लाह लोग अपने अपने लेवल पे छुप के रात के अंधेरे में कर रहे हैं।
मैं ओपनली इसलिए करता हूँ कि शायद मेरे करने से 2 4 6 लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यूएई से लेके अमेरिका तक, उनको कुछ ना कुछ तो एहसास पैदा हो, नहीं एहसास नहीं, इंस्पायर होंगे, इंस्पायर हो उनके अंदर। देखिए मैं प्राउडली कहता हूँ कि मेरे वाले साहब जो थे वो कारपेंटर थे, ठीक है। मैं खुद साइकिल पे सीए की क्लासेस लेने जाता था। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भी आप उस माजी के साथ लगे रहेंगे और आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। भाई आप कर सकते हैं, सिर्फ बात इसकी होती है कि भी आपने अल्लाह के साथ कितना अपना कनेक्शन जोड़ा है। और अल्लाह की ज़ात तो फिर बेनियाज है, वो तो कभी भी किसी को भी कर सकती है। तो अल्लाह के साथ तिजारत करें। बिल्कुल, तिजारत अल्लाह के साथ कभी आप घाटा नहीं देगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा एक अहम, और ये सिर्फ मेरा नहीं, ये सबका सवाल है, क्या आमिर शहजाद साहब इतना सारा कुछ जो कर रहे हैं अहमदपुर में, क्या ये सियासत में आने के लिए कर रहे हैं या आप हमारे एमएनए या एमपीए के कैंडिडेट हैं? नहीं नहीं नहीं, देखें जी, पार्लियामेंट वो संभालें, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से संभाल भी रहे हैं। हर बंदा, देखिए पार्लियामेंटेरियन बनना एक डिफरेंट टॉपिक है। आपका अल्लाह के रज़ा का हासिल करना वो एक डिफरेंट टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि भी अगर आप एमएनए या एमपीए या कोई भी ऑफिस होल्ड करते हैं ना, तो उसमें भी अमानत और ख़यानत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज मैं आपके चैनल के तवज्जो से कह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी नीयत साफ रख करके अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा हूँ ना, तो ये उसका नतीजा है कि भी मुझे अल्लाह ताला कामयाबी दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एमएनए बन जाऊं या एमपीए की तरफ चला जाऊं या किसी भी ओहदे को ले लूं, मैं सेनेटर की तरफ चला जाऊं, ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है। इस्लामाबाद आपको तो माशाल्लाह इस्लामाबाद में इस्लामाबाद से अच्छे से पार्टनर्स हैं, से ऑप्शंस हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी मैं ऑफिस होल्ड करता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं सही से जो है जस्टिफाई नहीं कर पाता, तो फिर खयानत हो जाएगी। मेरे और रब के दरमियान में खयानत जिस दिन आई तो मेरी तरक्की ख़त्म हो जाएगी। मैंने ये जो निज़ाम शुरू किया है, ये आज से नहीं शुरू किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह 1990s से शुरू है। मेरे वालिद साहब की तरफ से वो ट्रांसफॉर्म हुआ मेरे अंदर और बेलौस हुआ। चाहे मैं स्टूडेंट था, चाहे मैं यूनिवर्सिटी में गया, चाहे मैं कहीं पर भी गया, मैंने उस वक्त भी जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी अकेला कभी खाना नहीं खाया। कोई बैठा होता था, साथ में बिठा देता था। तो ये सिलसिला मेरा तो 3 दहाइयाँ पहले से शुरू हुआ है। और जब अल्लाह ने मुझे मेरे वसाइल जैसे जैसे बढ़ाए, मैं वैसे वैसे बढ़ता गया। आज की डेट में दुबई, शारजा में ऑलमोस्ट कोई 10 से 12 होटल्स हैं जिनको मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है कि भाई सुबह सुबह जो स्वीपर आए उसको आप खाना जो है मेरे अकाउंट से खिला दिया करें और उसका बिल मुझे भेज दिया करें। तो ये सिलसिला अल्लाह की ज़ात के साथ है। इसमें किसी किस्म का कोई गर्ज नहीं है कि मैं सियासत में आऊँगा या नहीं आऊँगा। अगर सियासत में आना था तो फिर मैं दुबई में ना करता। अगर मैं सियासत में आना था तो फिर मैं यहाँ पर जो है आपको अलग ही एक विजिबिलिटी होती। अगर सियासत में, अगर मैं आज किसी गरीब बंदे को राशन दूँ और जहन में ये हो कि जनाब ये मुझे वोट देगा, तो अल्लाह ताला बरकत ही उठा लेगा, क्योंकि अल्लाह ही देने वाली ज़ात है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह की ज़ात के अल्लाह जब देखेगा यार इसका तो मोटिव ही कुछ और है, मैं फिर इसको नहीं दूंगा, क्योंकि जो मेरे पास है वो अल्लाह की अमानत है और वो अमानत मैंने सच्चे दिल और खुलूस नीयत से जो है उसकी आवाम तक पहुंचानी है। सही। अच्छा, मुझे एक और आपसे सवाल ये है कि अहमदपुर में बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? रश बहुत होता है, हर बंदे के पास अपनी अपनी एक रिक्वेस्ट होती है कि भी हमें ये मसला है, हमें ये मसला है, हमें ये मसला है। मैं किसी को टाइम दे सकता हूँ, किसी को नहीं दे सकता, ये भी फैक्ट है। और ये इस चैनल के तवज्जो से हर उस बंदे से मैं माज़रत करता हूँ जिसको मैं टाइम नहीं दे सका। इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब मेरी मजबूरी ये है कि 2 चीज़ों को आप लोग भी एडमिट करें, बल्कि पूरे शहर वाले एडमिट करें। कितने लोग ऐसे हैं जो एक दफ़ा असिस्टेंस लेके जाते हैं, माली मावनत लेके जाते हैं और फिर वो दोबारा आ जाते हैं। अब क्या मैं उनको
भरे मजमे में याद करवाऊँ या उनको मैं एहसास दिलाऊँ कि भाईजान आपको तो मैंने इतना दे दिया हुआ है, मैंने आपको एक दफ़ा असिस्ट कर दिया हुआ है, मैंने आपको रिक्शा लेके दे दिया हुआ है, आप फिर आके हो मेरे पास, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। और ये वही लोग हैं जो आजकल चाय मगोइयाँ कर रहे हैं मुख्तलिफ महफिलों में बैठ कर। ये तो अल्लाह और मेरा और अल्लाह और उसके दरमियान का है कि मैंने एक एक बंदे को कितनी दफ़ा जो है मैंने असिस्ट किया है। मैं फिर भी मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को मैं हक रखता हूँ कि भी मैं पर्पसली ना मिलूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि भी इस पूरे मजमे में कितने लोग जो है ना वो 3 दफ़ा मेरे से लेके गए हुए हैं। आप आटा भी लेके जाएं, फिर आप राशन भी लेके जाएं, फिर आप कैश भी लेके जाएं, फिर आप अपनी वाइफ या अपनी हस्बैंड की जो है वो मेडिसिन्स भी लेके जाएं, और फिर भी आप आएँ और उस वक्त मैं आपको ना मिल सकूं, तो इससे मुझे तो गिल्ट होता है। मैंने माफ़ी मांग ली है, मैंने लास्ट 25 की रात को भी माफ़ी मांगी थी, लेकिन भाई मेरी बहनें मुझे ये बताएं कि मैं कोई गवर्नमेंट तो नहीं हूँ, ना मेरे पास किसी की फंडिंग आती है, ना मैं किसी का फंडिंग 1 रुपया लेने का रवादार हूँ। उसके बावजूद भी बेलॉस होकर के मैं अगर आप लोगों की सराउंडिंग्स के लोग हैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ, तो आप खुद भी सोचें। अभी यहाँ पे खवातीन अभी नीचे भी बैठी हुई हैं, खवातीन बिल्कुल बैठी हैं, वही खवातीन मैं आज मेंशन करना चाहता हूँ। एक खातून बुर्का पहन के बैठी हुई है, उसको 2 राशन उसने यहाँ पे और 2 या राशन यहाँ पे उसने छुपाए हुए थे, और 5वां राशन के लिए मेरे घर में बैठी हुई है कि भी दो। तो मेरी वाइफ ने देखा, उन्होंने कहा जी ये तो आपके पास है, तो वो उसने कहा जी बस ये मेरी एक नंद के लिए है, एक मेरी सास के लिए है। तो बताएं इन हालात में जो है आप कभी ना कभी ये आपसे इंसिडेंट हो जाता है कि किसी को इग्नोर कर दिया या किसी से बात नहीं हो पाई, या जनाब वो बेचारे को धक्का। मुझे जहाँ तक मैं हो सकता है मैं लोगों के दरमियान होता हूँ, उनको पकड़ लेता हूँ, उनको जहाँ तक हो सकता है भाई। मैं पैसे को या अपने टाइम को वैल्यू नहीं देता, लेकिन ये ऐसे मुआशरा जो है वो हम बेहिस हो चुके हैं कि डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4-4 5-5 दफ़ा जो है ना खातून आएगी और रात 12 बजे आएगी और 3 बजे तक बैठी रहेगी, तो मैं तो उठ के फिर भी दे देता हूँ। लेकिन हमें ऐसे मुआशरा देखना पड़ेगा कि एक दफ़ा जो उसका नसीब है वो लेके चली गई, तो फिर ना आए, फिर दूसरी का नसीब है उस तक पहुँचने दें हमें। यानी जो बातें करते हैं मेरे खिलाफ, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, उनको हिदायत। मुझसे गलती हुई है, मैं तो माफ़ी पहले मांग चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर भाई, आखिरी मेरा आपसे ये है कि अहमदपुर की गलियों में रहने वाला मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला एक शख्स एक कामयाब आदमी जैसे बना है, तो आप कैसे मोटिवेशन देने चाहेंगे हमारी सिटी की नौजवान नस्ल को? क्या मोटिवेट करना चाहेंगे हमें आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 3 चीज़ें हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत साफ कर लें अपनी, साफ कर लें, प्योर कर लें। क्या आप किसी को पानी भी पिला रहे ना, तो आप उसी वक्त कनेक्शन कर लें रब के साथ। ये ना देखें कि भी मैं इसको पिला रहा हूँ, ये देखें कि भी अल्लाह ने आपको इस काबिल किया कि वो आपके दर पे आया है। जो आपके दर पे आता है वो आता नहीं है, वो भेजा जाता है, समझने वाली बात है। दूसरा, सूरत बकरा पढ़ना शुरू कर दें, रोजाना आप सूरत बकरा पढ़ें, सुभान अल्लाह। तीसरा जो है आप सदका खैरात करने वाले बन जाएं, अल्लाह से तिजारत करना शुरू कर दें। अगर ये 3 चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में ले ली, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें आप, 5 वक्त की नमाज, सूरत बकरा की तिलावत, अपनी नीयत को साफ करें और सदका खैरात करें। ये वो चीज़ें हैं जो मेरी सक्सेस की जामिन बनी हैं। और मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आज सीना ठोक करके बोलता हूँ कि अगले साल मैं इससे डबल करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बिल्कुल कि भी मेरी नीयत साफ है। मुझे पता है आपने जब दस्तरखान स्टार्ट किया था, हाँ जी, तो उस वक्त कितने आदमी थे? 50 लोग, 65 लोग आए थे। 65 लोग, अब हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। इसीलिए कि भी नीयत साफ है मेरी, ये इसीलिए है कि भी मैं जो चीज़ बनवा रहा हूँ वो जहन में यही सोच के बनवा रहा हूँ कि यार जो मैं घर खाऊंगा मैं वो बाहर भी लोगों को खिलाऊं, चाहे वो रोजेदार है या नहीं है, एक इंसान तो है ना, इंसान तो मैं वही पेट भरूंगा उसका जो मैं खुद खाता हूँ। तो आपने जो सवाल किया वो बहुत अच्छा सवाल था। आप फिर मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये मेरा बड़ा फेवरेट आंसर है, क्योंकि ये मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप अपनी नीयत को साफ करें, बिल्कुल प्योर हो जाएं, बिल्कुल किसी का बुरा ना चाहें। अपने ऑफिस में बैठे हैं, बिजनेस में बैठे हुए हैं,
दुनिया में कहीं पर भी हैं, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। किसी को धोखा ना दें, किसी को आप पर्पसली जो है ना किसी को डिग्रेड ना करें। नंबर 2, सूरत बकरा की अहमियत का उसको पता है जो इसको पढ़ता है। आप पढ़ के तो देखें, 40 दिन इसको कंटिन्यूस पढ़ के देखें, अगर आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ना आ जाए फिर आप मुझे आगे पकड़ लीजिएगा। सदका खैरात कीजिए और नमाज कायम कीजिए। सुभान अल्लाह। ये थे जी आमिर शहजाद साहब, इस्लामिक फाउंडेशन के बानी, और अल्लाह पाक इनको मज़ीद हिम्मत दे, इस्तकामत दे, मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाने की। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। इसी पॉडकास्ट के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।